तेरी नौकरी चहक चहक कूक कूक तुम्ही को रिझाऊंगी, चहक चहक कूक कूक तुम्ही को रिझाऊंगी। बनर बनैयो तो बनैयो श्री वृंदावन को, बनर बनैयो तो बनैयो श्री वृंदावन को। कूद कूद फांद फांद तुम्ही को रिझाऊंगी, कूद कूद फांद फांद तुम्ही को रिझाऊंगी। भिक्षु को बनैयो तो बनैयो श्री वृंदावन को, भिक्षु को बनैयो तो बनैयो श्री वृंदावन को। तुम हरि भाग बनके मांग मांग खाऊंगी, तुम हरि भाग बनके मांग मांग खाऊंगी। बंदी को करो तो करो कालिंदी के तीर पे, बंदी को करो तो करो कालिंदी के तीर पे। आठो याम राधे श्याम गाओ, आठो याम राधे श्याम गाओ। बामन भगवान यज्ञशाला में प्रवेश कर गए हैं और प्रवेश करते ही ऐसा स्वरूप है भगवान बावन का, साक्षात सूर्य नारायण विराजमान हो गए हों प्यारे। और नमस्तुभ्यम करके चरण स्पर्श के बामन भगवान के राजा बलि ने सुंदर आसन दिया है और सुंदर आसन पे बिठा दिया, जलपान कराया है। कहने लगे बलि भगवान आपके पधारने से मेरा ये यज्ञ है ना पूर्ण हो गया। परीक्षित महाराज आपका भी यज्ञ पूर्ण ही हो गया, क्योंकि कथा में जब कोई संत या भक्त आता है भगवान अपना रूप चतुर्भुज लेके नहीं आते, वो कोई ना कोई स्वरूप लेके आते हैं। आज कई भक्त आए और भक्त आकर के उद्घोष करके गए हैं, ऐसे ही भगवान आते हैं और उद्घोष करके सांत्वना दे करके चले जाते हैं। ये संत है, कोई लाल कपड़े पीले कपड़े पहन करके संत नहीं होता। संत पैंट शर्ट पहन कर भी बन सकता है, लेकिन संत बनता कब है? संत हृदय नवनीत समाना, जो दूसरों की हित की बात करे और उसका हृदय इतना कोमल हो जैसे माताएं दही को बिलोने के बाद मक्खन को तैयार करती हैं, ऐसा मक्खन जैसा भाव होना चाहिए। वो परिवार के मध्य रह रहा है, पैंट शर्ट पहन के रह रहा है, दूसरों के हित के कल्याण की बात करता है, परोपकार करता है, वही संत है। अगर जिसने गेरुए कपड़े पहन लिए फिर भी उसने अत्याचारों को नहीं छोड़ा, दुर्विनीत विचारों को नहीं छोड़ा, वो संत नहीं हो सकता प्यारे, संत नहीं हो सकता। राजा बलि ने कहा महाराज मुझे कुछ देने का मन हो रहा है, आप कुछ मांग लो मेरे से। तो कहते हैं क्या देना चाहते हो? कि मेरा ऐसा मन हो रहा है, आप छोटे से तो वैसे ही हो, मुझे इतने सुंदर लग रहे हो, क्यों ना आपका विवाह करा दूं और अपने घर पर रख लूं। बामन भगवान बोले देखो पहले तो हम कुछ लेते नहीं हैं, जब आप ज्यादा पीछे पड़ रहे हो तो कोई बात नहीं है। अच्छा आप कह रहे हैं कि विवाह करा दें, चलो महाराज हम विवाह कर लेंगे। परीक्षित महाराज थोड़ा इधर ध्यान दो, उधर पानी बटने दो। बामन भगवान से बलि कह रहे हैं महाराज मैं कुछ देने की इच्छा हो रही है, आप कुछ मांग लो। भगवान कह रहे हैं मैं कुछ लेता नहीं हूं,
बहुत देर हो गई, कहते कहते कुछ मांग लो कुछ मांग लो, फिर भी लेकिन भगवान कहते अच्छा आपकी ज्यादा जिद है तो बताइए क्या देना चाहते हैं। कि महाराज सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपका विवाह करा दूं। अच्छा कौन सी कराओगे आप मेरा विवाह? कि ब्राह्मण कन्या से, सुंदर ब्राह्मण कन्या से कराऊंगा महाराज। अच्छा लेकिन आप विवाह हमारा करा देंगे तो हमारे पास महल तो है नहीं, अपनी धर्मपत्नी को कहाँ रखेंगे? तो कहने लगे राजा बलि मैं एक अपना महल आपको दान में दे दूंगा महाराज। इतने उदार हो रहे हैं भगवान पर। अच्छा आप मुझे महल भी दे देंगे, मेरा विवाह भी करा देंगे, लेकिन महाराज बलि ये बताइए जब उनके हमारे बाल गोपाल होंगे नन्हे नन्हे से, उनके लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी परवरिश करने के लिए। जब परवरिश करेंगे उसमें धन खर्च होगा, फिर जब बड़े होंगे तो उनको पढ़ाई भी पढ़ानी पड़ेगी, वो तो है। तो महाराज धन कहाँ से आएगा? तो राजा बलि कहने लगे महाराज उसकी चिंता मत करो, इतना धन दूंगा, बच्चे भी पढ़ेंगे आप भी खाएंगे। अपना दानव विश्वविद्यालय है ना हिरण्यकश्यप, उसमें एडमिशन फ्री करा देंगे। अच्छा तब तो बहुत सुंदर है, बच्चों को भी हमारे को आप धन देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन महाराज जी बताओ जब 2-4 बच्चे 4-8 बच्चे होंगे तो एक आध बच्चा समाप्ति भी हो सकता है। हमारा वो तो पता नहीं, भगवान की माया है क्या करेगी, सबको जीवित रखेगी या किसी को मरणासन अवस्था प्राप्त करेगी। तो राजन ये बताइए जब हमारा कोई बच्चा समाप्त हो जाएगा तो उसके लिए रोएगा कौन? बलि बोले मुस्कुरा के महाराज ये बताइए जब बच्चे आपके होंगे, बाल गोपाल आपके होंगे, जब वो समाप्त आपके होंगे तो कोई पड़ोसी रोने थोड़ी आएंगे, रोना तो आपको ही पड़ेगा। बामन भगवान बोले तो मैं विवाह करने वाला नहीं हूं भैया। राजा बलि बोले ऐसे तैसे तो भगवान को मनाया, विवाह करने को राजी हुए, महल लेने को राजी हुए, जब बच्चे की मरने की बात आई तो रोने को राजी नहीं हो रहे। भगवान ने मना कर दिया मैं विवाह करने वाला नहीं हूं। तो बलि अपने कविता बलि में कह रहे हैं, क्या कहते हैं? भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगो सो सब हाजिर है। हे नाथ तुम्हारे चरणों में ये तन मन धन सब न्योछावर। इतना बलि भगवान के प्रति उदार हो गया, सब कुछ देने को तैयार है। अब भगवान वामन क्या कहते हैं? वामन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत और रकम, मुझे नहीं चाहिए। फिर क्या मांग रहे हैं? यदि दे सकते हो तो दे डालो, बस पृथ्वी 3 कदम। ये महल, ये विवाह, ये धन दौलत तो मुझे नहीं चाहिए। अगर बलि आप इतने ही उदार हो, कुछ देना चाहते हो तो मुझे दे दो, बस क्या 3 कदम भूमि, और वो भी अपने पैरों से नापूंगा मैं, आपके पैर से नहीं नापने वाला। जब इतना बलि से कहा, बलि की आंखों से आंसू प्रेम के झरने लगे। वाह क्या मांगा है पंडित जी महाराज, आप जैसे बामन हो ना वैसे ही आपकी बामन जैसी बौनी बुद्धि है। मांगना भी नहीं आया, जो बलि आज सर्वस्व प्रदान करने वाला है, आप उनसे अपने कदम के बराबर 3 पग भूमि मांग रहे हो। शर्म नहीं लगी? तुम अपने हाथों से उस भूमि को अपने पैरों से नापोगे तो एक आसन भी नहीं बिछा पाओगे। महाराज एक आसन भी बिछा लो, आपके पैर भी तो 1-1 अंगुल के हैं।
महाराज मुझे संकोच हो रहा है देने में, आप कुछ और मांगो, कुछ और मांगो। भगवान बोले ऐसा है देना है तो दीजिए, हमारा टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो हम ये चले। भगवान अपना कमंडलू छतरी उठा करके जैसे चलने लगे, बलि पैरों में पड़ गया भगवान के। महाराज ऐसे नहीं जाइए, कुछ लेके जाइए, मेरा मन हो रहा है, मेरा भाव हो रहा है। चलो आपकी मर्जी है तो आप अपने ही कदमों से भूमि मन आए तहां से नाप लो, चाहे मेरे राज्य में कहीं भी नाप लो। जब इतना कहा है तो कहने लगे बिना संकल्प के मैं दान नहीं देता हूं, आपको संकल्प करना होगा। परीक्षित महाराज भागवत का मार्मिक है, यहाँ पर आप परीक्षित हैं फिर हमारे शिष्य भी हैं, तो आपको बताना समझाना हमारा यहाँ से कर्तव्य है। लेकिन भागवत में लिखा है वो हम कह रहे हैं, आप अपने ऊपर ना ले जाएं इस बात। जो मैं ये कथा सुना रहा हूं इसमें क्या होता है कि एक जब भगवान ने भूमि को मांगा है तो परीक्षित के द्वारा भूमि दान होता है। ये मतलब नहीं है कि व्यास जी को या अपने गुरु को सर्वस्व प्रदान कर दो, मैं भी इस बात को नहीं चाहता हूं, है ना, ये तो अपना भाव है। लेकिन भूमि का दान यहाँ बताया गया है। जो व्यक्ति भागवत कथा में भूमि दान करता है उसे भगवान का परम पद प्राप्त होते हुए, ध्रुव लोक मिलते हुए भी उसे संपूर्ण संपत्ति का लाभ होता है। आज संकल्प लिया है जल बलि महाराज ने, जैसे संकल्प जल रखा है, जल आने टोटी में जल है भगवान की, कमंडलू में टोटी से जल नहीं गिरता है। और उधर बलि के गुरु शुक्राचार्य जी खड़े हैं वहां पर। शुक्राचार्य जी ने सभी बातों को सुना, अपने नेत्र बंद करे और ध्यान लगा करके देखा, ये बामन नहीं, ये तो त्रिलोकी है, ये तो चार भुजाओं वाला, मुरली का बजाने वाला, धनुष बाण धारण करने वाला, ये श्री श्याम है, ये श्री राम है, ये विष्णु भगवान है। जब इतना कहा मन ही मन सोचने लगे, ये 3 पग नहीं, ये 3 पैग में पता नहीं कहां कहां तक सब ब्रह्मांड को नाप लेगा। तभी समझा दिया अपने शिष्य को कि बलि मैं तेरा गुरु हूं, तू मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा। इनको कुछ वो संकल्प मत कर, देना है तो वैसे ही दे दे, नहीं तो संपूर्ण मांग लेंगे। तो बलि कहने लगा महाराज आप जैसे गुरु मुझे मिले हैं, जब गुरु भक्ति मेरी इतनी अच्छी रही, यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में जब आज साक्षात नारायण तुम कह रहे हो तो आपकी कृपा से ही तो नारायण आए हैं। तो अब आपकी कृपा से जब नारायण यज्ञशाला में प्रवेश हो गए हैं और मेरा मन देने को बन गया है, तो आप क्यों रोक रहे हैं? ये तो मेरे बड़े सौभाग्य की बात है कि आज गुरु भी मेरे सामने है और नारायण भी मेरे सामने है। गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गोपाल, ओ बलिहारी गुरु की बड़ी, जो गोविंद दियो मिला। महाराज अब मना मत करो देने का, मेरा भाव बन गया है, संपूर्ण चले जाने दो, मुझे धन की इच्छा नहीं है, लेकिन मेरा ठाकुर मेरे सामने खड़ा है, आप कह रहे हैं तो मैं देने को तैयार हूं। आज जैसे ही जल को गिराना चाहा, भगवान ने कहा जल्दी संकल्प ले लो। तो जल से कमंडलू से टोंटी से जल डाल रहे हैं, लेकिन जल नहीं गिरता है। और उसी समय शुक्राचार्य जी उस टोंटी के अंदर समाहित हो गए, जल नहीं गिरने दे रहे। भगवान ने देखा आह गुरु जी कपट कर रहे हैं। आसन जो बगल में लगा है कुशा का, कुशा के आसन से एक सीख निकाली और सीख निकाल करके टोटी में जो डाली और शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः, एक आंख चली गई। यहाँ से एक शिक्षा मिलती है प्यारे, कोई भी धर्म का कार्य करता है
चाहे वो रुपया से हो चाहे शरीर से हो, चाहे शरीर से धर्म करे, पैसे का मतलब नहीं होता, चाहे वो शरीर से धर्म करे। कैसे कि भैया आज हमारे गांव में ओमकार जी कथा करा रहे हैं, तो क्यों ना आज चौथा दिन है, 3 दिन की कथा निकल गई तो कथा सुने आए। लेकिन दूसरा व्यक्ति वहां खड़ा है तो क्या कह रहा है, अरे अभी 2 दिन और होगी, 3 दिन चले ही जाएंगे। ऐसा व्यक्ति उस बाधा में उत्पन्न करता है बाधा को। जो कोई दान करता है उस समय कहता है तुमने 500 का नोट क्यों रख लिया, 10, 20, 50 ही निकाल लेते, वैसे भी आचार्य जी पर बहुत आ रहे हैं। तो शुक्राचार्य की उसको पदवी मिलती है प्यारे, शुक्राचार्य की। ये कथाओं से शिक्षा मिलती है। राम कथा में मैं आपको बताऊंगा, राम कथा आने वाली है। तो आज शुक्राचार्य का एक नेत्र बंद हो गया, संकल्प लिया है, जल गिरा है। भगवान ने जैसे संकल्प लेकर के विराट रूप धारण किया, और विराट रूप धारण करके पदानि त्रीणि देतेन्द्र संतितानि पदा मम। भगवान नारायण ने सबसे पहले पैर को पृथ्वी की ओर कर दिया। अतल वितल सुतल तता तलातल महातल रसातल लोक, नाना प्रकार के नीचे के लोगों को नाप डाला। दूसरा पैर भगवान ने ऊपर किया है। ऊपर कितने लोग हैं? 7। और नीचे कितने हैं? 7। कलयुग जो हम बैठे पृथ्वी पर, ये मध्य में है ना। तो आज ऊपर जैसे नारायण ने पैर किया है, तो कौन कौन से लोग हैं ऊपर? भू भुवा स्वा महा जना तपह। जैसे ही ब्रह्मलोक में पैर पहुंचा है, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का स्मरण किया, उनके पैर के अंगूठे को अपने कमंडलू में धो लिया, और वहीं गंगा जी का प्रादुर्भाव हो गया। बोले गंगा मैया की। आज गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ है। तीसरा पैर भगवान ने कहा, मैं राजा बलि कहाँ रखूं बताइए। कहने लगे महाराज ये बताइए, धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? भगवान कहने लगे बलि, धन का जो मालिक होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो महाराज आपने 2 पैरों में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया है, लेकिन मैं अभी सुरक्षित हूँ, आप मेरे सर पे भी अपना पद रख दीजिए। भगवान ने अपना एक पैर राजा बलि के सर पे रखा है और कहा, बलि मैं तुझे छलने आया था, लेकिन मैं खुद यहाँ छल गया। बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। तो राजा बलि कहने लगे महाराज अगर आप देना चाहते हो तो सुतल लोक में जो मेरा महल बना हुआ है, उस महल के 52 दरवाजे हैं। उन 52 दरवाजों पर आप अपनी ड्यूटी लगाएंगे। अंदर बाहर जब मैं निकलूंगा तो मुझे आपके दर्शन होने चाहिए। कितना सुंदर भाव है। भगवान खुल छल गए यहाँ पर, बताइए। भगवान ने कहा ये वस्तु सतल लोक में मेरे ठाकुर जाते हैं और राजा बलि के यहाँ पर एक दौड़ीदार बन के खड़े हो जाते हैं। जब भी बलि अंदर बाहर निकलता है गेट से तो दर्शन करता है प्रभु के। ये बात नारद जी ने जाकर के माता लक्ष्मी से कह दी, मैया कुछ पता है नारायण प्रभु कहाँ हैं? पता नहीं, काफी दिन हो गए अभी दर्शन हुए नारायण के, कि अब दर्शन होने वाले भी नहीं है। क्यों? वो तो पहरेदारी कर रहे हैं राजा बलि के सुतल लोक में जाकर के, वरदान में बंधे हुए हैं। फिर भैया नारद बेटा तो कैसे आएंगे मेरे पास? कि मैया एक उपाय है। रक्षाबंधन के दिन ब्राह्मण कन्याएं राजा बलि की हाथ पर कलाई पर राखी बांधने जाती हैं। पहले जो कलाई पर जो हाथ में जो कलाई बांधती थी, राखी बांधती थी, वो ब्राह्मण कन्याएं बांधती थी। पहले
आयु वृद्धि के लिए, यश प्रदान करने के लिए। तो राजा के दरबार में काफी भीड़ रहती थी ब्राह्मण कन्याओं की। जब इतना कहा है फिर कि आप जब राजा के यहाँ पर कलाई पर राखी बांधेंगी तो वरदान, जब कुछ दक्षिणा देने को राजा साहब कहें तो दक्षिणा नहीं लेना, ठाकुर जी को मांग लेना। पुनः वह समय आया, ब्राह्मण कन्याएं आई हुई हैं राजन के दरबार में। बलि के कलावे पर कलाई पर कलावा इत्यादि लपेट रही हैं, बांध रही हैं। राजन दान देते जा रहे हैं। आज सुंदर रूप बनाया है माता लक्ष्मी ने कन्या का। जैसे ही कलावे को लपेटा है और मंत्र बोला है, येन वद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे हिमाचलमा। बहुत सुंदर रूप है मैया का। बलि कह रहे हैं, इतनी सुंदर कन्या आज मेरे दरबार में। कहने लगे, क्या चाहिए, कौन सी कोठारी आपके लिए खोलूं, बताओ कितना धन चाहिए। लक्ष्मी कहने लगी, मुझे भैया कुछ नहीं चाहिए। अगर भैया अगर अपनी बहन को देना चाहते हो तो ये पहरेदार मुझे दे दो। आज बलि समझ गए कि साक्षात लक्ष्मी मैया हैं, पैरों में गिर गए। भगवान ने अपना विराट रूप, लक्ष्मी मैया ने अपना विराट रूप आज बलि को दिखाया है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज लक्ष्मी नारायण भगवान का रूप के दर्शन करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। बलि अपने राज्य को सुचारू रूप से चला करके भगवान के परम धाम को पद को प्राप्त होते हैं। बोले भक्तस्थल भगवान की। भैया बोल के बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, जय श्री राधे। मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए, सब तेरे नाम में दीवाने हो गए, सब तेरे नाम में दीवाने हो गए। मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए, मस्ती के रंग में मस्ताने हो गए, सब तेरे नाम के दीवाने हो गए, सब तेरे नाम के दीवाने हो गए। तेरे नाम के दीवाने, तेरे नाम के दीवाने, तेरे नाम के दीवाने, तेरे नाम के दीवाने। सभी तालियां लगा लीजिएगा। हरि बोल। सदा मिलके तू हमसे न हो न जुदा, तेरे हथेली रहेंगे सदा, मिलके न हमसे तू हो न जुदा। जाने पे है जाने क्यों दीवाने हो गए, जाने पे है जाने क्यों दीवाने हो गए। अरे ऐसे कर लो, हाथ नहीं उठा पा रहे तो ऐसे करो सभी। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, तेरे नाम के दीवाने, तेरे नाम के दीवाने। जय हो।
से प्यार हो गया, मुरली वाला मेरा दिलदार हो गया। श्याम सूरतिया से प्यार हो गया, मुरली वाले तेरे इकरार हो गया। अरे सांवरी सूरतिया से प्यार हो गया, मुरली वाला मेरा दिलदार हो गया। प्यार हो गया, मुरली वाला मेरा दिलदार हो गया। अरे चरणों में तेरे ही ठिकाने हो गए, चरणों में तेरे ही ठिकाने हो गए। परिचय महाराज, क्या बात है, ऐसे कैसे बैठे हो? मुझे कभी कभी डर लगता है तुमसे। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। तेरे नाम के दीवाने, तेरे नाम के दीवाने। अच्छा ये बताइए वृंदावन कौन कौन गया है? हाथ उठाओ। अच्छा तो चलो मेरे साथ। तो चलो तो चलो हो तो चलो तो चलो हो जाते हुए भगतो जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा श्याम से मिलता हूँ। अरे जो भी बात कहनी है श्याम से कहो। चलोगे नहीं? तो चलो तो चलो ला ला ला, तो चलो हो। श्याम सुंदर का कहना यही, इनसे दूर नहीं रहना नहीं। श्याम सुंदर का कहना नहीं, चरणों से दूर रहना नहीं। अरे गोकुल ब्रजवासी का कहना यही, चरणों से दूर रहना नहीं। गोकुल ब्रजवासी का कहना यही, चरणों से दूर तो रहता नहीं। एक बार हाथ लगाओ भाव से, जिनके हाथ नहीं बोला उठाएं। कछु तो बेचारे खंबा का सहारा लेके बैठे, क्या करें हे भगवान। अरे तेरे मेरे कैसे अफसाने हो गए, अफसाने हो गए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। तेरे नाम के दीवाने, तेरे नाम के दीवाने, तेरे नाम के दीवाने, तेरे नाम के दीवाने। आज रात में आना सबको, सुंदर सुंदर झांकी भी दिखाई जाएंगी और सुंदर सुंदर बाल गणेश एंड म्यूजिकल ग्रुप द्वारा वृंदावन वालों की तरफ से कीर्तन होगा। ठीक है, कौन कौन नहीं आएगा हाथ उठाओ। सब आएंगे, बजाओ ताली। तो चलो तो चलो तो चलो तो चलो कह दो बांके बिहारी लाल की। आइए परिचित, आओ भगवान की सूर्य वंश की कथा सुनते हैं। मेरे श्री राम आने वाले हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी की नाभि से, विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी से मरीचि हुए, मरीचि से कश्यप और कश्यप से वैश्वानर हुए। इसके बाद इक्ष्वाकु कुल की स्थापना जो कि इक्ष्वाकु पुत्र कुक्षी हुई। रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ है
वो 38वीं पीढ़ी में जाकर के भगवान का जन्म हुआ है। इन्हीं के वंश को आगे बढ़ते जब ये नाभाग नाभाग के अज के दशरथ राजा हुए, जो अयोध्या के राजा हैं, राजा दशरथ। और दशरथ जी के कितनी रानियां हैं बताइए महाराज? 3। कौन कौन सी? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। बच्चों को थोड़ा शांत कर दो, राम कथा है। तो वह राजा दशरथ के आप बता रहे हैं 3 विवाह हुए हैं, और भगवान कृष्ण के 16,108 है ना। एक संत की वाणी से मैंने सुना है, और उन्होंने उस कथा को श्रवण जो किया या पढ़ा है वो श्री वाल्मीकि जी से लिया है। तो बताया संत ने कि उस समय राजा दशरथ की 703 विवाह हुए। राजा दशरथ जी के 703 विवाह हुए हैं, लेकिन एक पुत्र नहीं हुआ है। और जो 3 रानी है ना, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, ये इनकी पटरानी है। जिस तरह भगवान श्री श्याम सुंदर जी के 16,000 विवाह होने के बाद में जो 8 रानियां हैं वो पटरानी हैं। तो दशरथ जी ने एक पुत्र के लिए 700 विवाह किए हैं, 3 रानियों से अलग। लेकिन महाराज ये इनके नाम भी नहीं है जो आप बता रहे हैं रानियों के। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी ये नाम नहीं है, इनके विशेषण हैं ये। कौशल्या मैया का जो नाम है ना वो गुणावती है, और सुमित्रा मैया का नाम है सत्यवती, और कैकेयी मैया का नाम है रूप मल्लिका या प्रियंबदा। 2 नाम है मेरी कैकेयी मैया के, प्रियंबदा या रूप मल्लिका। बहुत प्यारी बोली है मैया की, इसलिए प्रियंबदा नाम रखा है। कौशल्या मैया का स्वभाव तो है अच्छा, लेकिन स्वभाव मेरी कैकेयी मैया का भी है, सुंदर है, इसलिए उसका नाम। तो आज तीनों के नाम जो अलग अलग हैं। रूप मल्लिका है, सुंदरता के नाम के कारण उनका नाम रूप मल्लिका है। कौशल देश से आई हैं कौशल्या, उनका नाम रख दिया कौशल्या, कौशल देश की रहने वाली हैं। सौमित्र देश से आई है सुमित्रा मैया, और कश्मीर से आई है मेरी कैकेयी मैया। जैसे हमारे परिवार में पड़ोस में किसी का विवाह गंगा पार से हो जाए तो उनका कोई नाम नहीं लेता है, सब यही कहते हैं कि गंगा पार वाली आ गई है, मथुरा वाली आ गई है ना, कह देते हैं ना। ऐसे ही मैया के विशेषण हैं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। एक बार में राजा दशरथ जो 703 विवाह कर चुके हैं, फिर भी इनके कोई संतान नहीं है। इनको अब संतान की याद अधिक आने लगी, 4था पन आ चुका है। तो क्या कह रहे हैं? तुलसी बाबा ने भी कितना सुंदर कहा है, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, वह गलाने मोहे सोदनाही, भाव सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। गुरु ग्रह गए गुरु ग्रह गया हो,
जय विशाला सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय। निज दुख सुख सब गुरय सुनाई, निज दुख सुख सब गुरय सुनाई। कहे वशिष्ठ बहु विधि समझाई, सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। अब राजा दशरथ जी को अपने गुरु की याद आई है, तब से गुरु को भूल बैठे हैं। तब से गुरु याद नहीं आए। जब कोई हमारे पास पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, तब गुरु वशिष्ठ के पास गए, गुरुदेव मैंने 703 विवाह कर लिए लेकिन कोई संतान नहीं है, आप कृपा कर दो, मेरे कोई कुल का दीप उज्ज्वल कर दो प्रभु, कोई कुल का दीप उज्ज्वल कर दो। आज कुछ बच्चे ज्यादा उद्यम मचा रहे हैं ना, शांत कर दो थोड़ा, देखो बहुत शोर कर रहे हैं। जब गुरु से कहा है, गुरु ने कहा कि आप श्रृंगी ऋषि को बुलाइए, वही इस यज्ञ को पूर्ण करेंगे, पुत्रेष्ठ यज्ञ कामना हेतु कराना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पुत्र का जन्म होगा। आजकल क्या है कि किसी के यहाँ पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं होता है, 10-12 साल व्यतीत हो जाएं, कोई जन्म नहीं ले रहा है बच्चा, तो फिर हमारे भैया लोग, हमारी माताएं भगतों के पास जाना प्रारंभ कर देती हैं कि वो भगत जी बढ़िया हैं, वो तांत्रिक जी बढ़िया हैं। लेकिन हमें रामायण से शिक्षा मिलती है, राजा दशरथ किसी तांत्रिक किसी भगत के पास नहीं गए तो कहाँ गए, गुरु के घर गए हैं। वो गुरु ही रास्ता दिखाएगा प्यारे, वही गुरु रास्ता दिखाएगा। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार से उठा करके तुम्हें प्रकाश की ओर कर देगा, वही तो गुरु है। इन तंत्र विद्याओं में भगत के पास कुछ नहीं रखा है प्यारे। आज राजा दशरथ गुरु को लेकर के जैसे ही आज श्रृंगी ऋषि पास पहुंचे हैं और श्रृंगी ऋषि को बुला करके लाए हैं। श्रृंगी ऋषि हैं वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। ओ भगति सहित मुनि आहुत दीनी, प्रगट अगिन चरु करे लीनी, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। ओ नवमी तिथि माधो मास पुरीला, शुक्ल पक्ष अवधित हरि प्रीता, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। आज गुरु ने श्रृंगी ऋषि का रास्ता दिखाया, उनको बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया है। राजा दशरथ ने अपने पत्नियों के साथ में यज्ञ में आहुति डाली है। यज्ञ नारायण भगवान चरु लेकर उत्पन्न हुए, प्रकट हो गए हैं। उनके आशीर्वाद से उस चरु को माताओं ने ग्रहण किया,
उनके घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। श्री राम भगवान तो प्रकट हुए हैं सशंक चक्रम शतरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम शिरसुरोहिरक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। मैया बोली मैंने आपको बालक के रूप में प्रकट करने को कहा है महाराज, आप तो पिताजी बन के चले आए हो। भगवान ने छोटा सा रूप धारण किया है। तो आज थोड़ी सी एक स्तुति है भगवान श्री राम की, आप सब मिलकर के स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम कंजलोचन कंजमुख कर कंज पगर अमित छब तव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानव पर तरुच सुचि नाम जनक सुतावर भजु दीन बंद दिनेश दानव दल वंश निकंदन रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदर अंग विभूषण आजान भुज सर चाप भर संग्राम धर दूषण इति भगत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजन मम हृदय कुंज निवास गुर कामाद खल दल बंदनम। आज भगवान बालक स्वरूप में हो जाते हैं। बालक स्वरूप प्रकट कर लिया है। चारों भाई बालक स्वरूप में हैं और अब नामकरण हो रहा है। थोड़ा भगवान कृष्ण को बुलाना है, इसलिए समय का अभाव देखते हुए चलना पड़ेगा परीक्षित जी। जो आनंद सिंधु सुखरासी सी करते त्रिलोक्य सुपासी। आज आनंद की सिंधु प्रकट है, नामकरण हो रहा है। तो नामकरण सुनिए कैसे कैसे नाम रखे गए हैं। जो सुख धाम राम यस नामा, जो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर योही, तागर नाम भरत हस होई, तागर नाम भरत हस होई। जाके सोमेरन तेरे पुनासा, जाके सोमेरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज मेरे प्रभु श्री राम का नामकरण हुआ है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे।
मेरे प्रभु श्री राम की जो अवस्था है, भैया थोड़ा बच्चा थोड़े शांत हो जाओ। मेरे प्रभु श्री राम जी की जो अवस्था है 5 वर्ष की है। 5 वर्ष की अवस्था में मेरे प्रभु श्री राम अपने पिता के महल के बाहर जो बगीचा बना हुआ है उसमें उदास मन से बैठे हैं। इतना उदास मन है कि आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरी कैकेयी मैया महल की अटारी पर खड़ी होकर के राम को आवाज लगा रही है, राम कहाँ हो? क्योंकि कैकेयी मैया इतना प्रेम करती है मेरे राम से, एक पल ना देखे तो भोजन को त्याग देती है, जल को भी त्याग देती है। ऐसा स्वभाव है मेरी कैकेयी मैया का। आज जिस कैकेयी मैया को आप बुरा भला कहते हो प्यारे, वो बुरी भली नहीं है, वो बहुत भली है, बहुत भोली है, इतनी बुरी नहीं है, लेकिन वचनबद्ध है। जब कैकेयी मैया ने श्री राम भगवान को बगीचे में रोते हुए देखा है, चप्पलों को, पैरों की चरण पादुकाओं को त्याग दिया, दौड़ी दौड़ी आती है भगवान श्री राम के पास में, उठा करके सीने से लगाती है, गोदी में बिठा लेती है। लाला क्या बात है, क्यों रो रही हो, अश्रुपात क्यों कर रहे हो? क्या किसी ने अपमान कर दिया या किसी ने कुछ कह दिया? बेटा मैं उन सबकी तरफ से क्षमा याचना करती हूँ। बेटा किसी का बुरा मत मानो। जब भगवान से इतना कहा है मैया ने, कैकेयी ने, भगवान की अश्रुधारा और बहने लगी। लिपट करके मैया जैसे शब्द का है, मैया आज मेरे प्रभु ने जैसे मैया कैकेयी से कहा है, कैकेयी की अश्रुधारा बहने लगी। बेटा क्या बात है, इतना क्यों रो रहा है? कहने लगे राम मैया कारण ही कुछ ऐसा है जो बिना रोई मुझसे रुकता नहीं है, लेकिन एक मैं लीला करने वाला हूं, उस लीला में मेरा ऐसा कोई पात्र नहीं है जो मेरा साथ दे दे। मां कैकेयी बोले बेटा अगर तुझे पात्र की जरूरत है मैं तेरा पात्र बनूंगी, तेरा पात्र मैं बनूंगी बेटा मैं। कैकेयी से भगवान राम ने कहने लगे मां ये पात्र वो पात्र नहीं बन सकती। आप जिस पात्र की मैं कह रहा हूं, जिस लीला को मैं दर्शाना चाहता हूं, जो लीला करने वाला हूं, मां आप भी उस पात्र के काबिल नहीं है। अगर मां अगर मेरी बात को मानकर जब आप पात्र भी बन जाओगी तो बड़े पात्र बनने में बड़ा ही दुख है माता, बहुत दुख है। आपको कोई मां नहीं कहेगा मेरा ऐसा पात्र बनने से क्या फायदा मां, आपको कोई कैकेयी नहीं कहेगा, मां नहीं कहेगा। और तो और मां उस कार्य करने में आपको मेरा साथ दोगी तो आपको वैधव्य शरीर धारण करना पड़ेगा मां। जो आप आज चमकनी साड़ी पहन करके राजसी ठाट में मेरे सामने बैठी हो, मेरे पास बैठी हो मां, इस शरीर पर आपके सफेद साड़ी धारण हो जाएगी मां, सफेद साड़ी। इतना जब कहा है तो कैकेयी कहने लगी अब तक तो मैं तुझको लाला कहती थी, लेकिन मुझे पता है तू साक्षात नारायण है। मैं तेरे चरणों में वंदना करके सौगंध खाती हूँ राम, तेरे इस कार्य में अगर मेरा जीवन भी जाए, मुझे वैधव्य रह करके जीना पड़े या दुनिया मुझसे कुछ भी कहे प्यारे, मैं सब कुछ लुटाने को तैयार हूं तेरे ऊपर। मुझे स्वीकार है बेटा,
मैं अपने पति के प्राणों की परवाह नहीं कर रही, मैं सफेद वस्त्र धारण करने के लिए कोई परवाह नहीं कर रही, लेकिन तेरी नजरों में मैं नीचा नहीं देखना चाहती बेटा। तेरा कार्य ही मेरे सबसे बड़ा कार्य है। तुझे मेरी सौगंध है बेटा, बता तुझे क्या चाहिए, क्या कराना है। आज कैकेयी मां ने श्री राम को सौगंध दे दी अपनी। रोते रोते भगवान राम कहने लगे, मां आपने जो मुझे सौगंध दी है, लेकिन मैं भी एक सौगंध देता हूं। जो लीला मैं करने जा रहा हूं ये आपके अलावा, मेरे अलावा किसी और को पता ना चले मां, किसी और को नहीं। मैं दुष्टों का संहार करने के लिए मैं आया हूं, इस घर में खेलने के लिए नहीं आया, माखन रोटी खाने के लिए नहीं आया, मुझे राक्षस दुष्ट का वध करना है। मां जब पिताजी आपको वर मांगने को कहें तो आप ही हैं वो मेरे पात्र बने लायक। जो पिताजी को वर मांगने को कहें तो आप 2 वरदान मांगना मां, 2 वरदान। पहले वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग लेना, दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। जब इतना कहा है, कैकेयी मां की हिलकी सी खुल गई, आंखों से गंगा यमुना की धारा बहने लगी। बेटा तूने जो कुछ मुझसे मांगा लेकिन मुझे स्वीकार, तूने भरत के लिए राजगद्दी कही, मैं स्वीकार करती हूँ। 14 वर्ष का वनवास मांगा लेकिन स्वीकार करती हूँ बेटा, लेकिन इसमें एक कारण है, मैं तुझे अपने से दूर नहीं कर सकती बेटा। जब तू मेरे से दूर जाएगा तो मेरा क्या होगा। आज इतना जब कहा है, वचन को दे दिया मां ने, ठीक है बेटा मैं तुम्हारे वचनों का पालन करूंगी, समय आने पर तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास, अपने पुत्र के लिए राजगद्दी मांग लूंगी। आज दोनों बड़े खुश हैं, बगीची से बाहर निकल आते हैं मैया। राम जी भी अपने कार्य में लग जाते हैं। धीरे धीरे प्रभु बड़े होने लगे। विद्या अध्ययन किया भगवान ने, अल्पकाल में विद्या को ग्रहण किया है और श्री विश्वामित्र जी के साथ में आज विवाह समारोह में गए हैं। मेरे प्रभु श्री राम का विवाह भी हुआ है प्यारे, चारों भैयाओं का विवाह हुआ और विवाह के बाद जैसे घर आए हैं, आकर के वरदान वही कथा को थोड़ा देख के चलना पड़ रहा है प्यारे, समय नहीं है। आज भगवान श्री राम का वनवास का समय है। भगवान श्री राम वनवास जाने को तैयार हो गए, वरदान मांग लिए हैं कि कहीं नहीं। आज जैसे वनवास जा रहे हैं लक्ष्मण जी, श्री राम, माता सीता, आज मेरे प्रभु के जाने से दशरथ जी अपने प्राणों को त्याग देते हैं। 6 बार राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम। आज 6 बार मेरे दशरथ जी ने राम कहा है और अपने प्राणों को समाप्त। मैंने आपसे परिषद जी परसों भी कहा था, त्रेता युग में और द्वापर में केवल 2 ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने श्री राम से वास्तविक प्रेम किया है। राम के जाने के बाद, श्याम के जाने के बाद अपने प्राणों को छोड़ दिया है, या श्री राम के वियोग में मेरे दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए, उधर मेरे श्याम के वियोग में माता कुंती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। आज श्री राम वन को जाते हैं और वन में जाकर के मेरे प्रभु ने, दीनानाथ ने राक्षसों का वध किया और राक्षसों का वध करके पुनः अयोध्या वापस आए हैं। एक श्लोक की रामायण का पाठ करते हैं। आगो
राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगा काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणम् वाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनम् पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् वेदांत रामायणम्। भगवान श्री राम जब वन में गए हैं उस समय अंतराल में जब तक भगवान श्री राम लौटे हैं दशरथ मरण, सीता हरण, जटायु मरण, हनुमंत मिलन, लंका दहन, रावण कुंभकर्ण हनन, अयोध्या पुनः आगमन। भगवान श्री राम अयोध्या में आए हैं और अयोध्या में जब आए दीपोत्सव मनाया गया जिसको आज हम दीपावली के पर्व के रूप में मनाते हैं। और भगवान श्री राम ने अपना बहुत अच्छे से राज्य को चलाया है। सूर्यवंश का और भी आगे व्याख्यान है। लवकुश हुए, लवकुश के 4 बेट पुत्र हुए, तो ही विराम देते हुए चंद्रवंश में चलते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण को बुलाना है। लेकिन प्यारे एक शिक्षा मिलती है हमें इस कथा से। सबसे पहले आपने देखा होगा श्री रामचरितमानस। रामायण पे क्या लिखा है? रामायण नहीं लिखा, रामायण तो नीचे लिखा है, लिखा हुआ है श्री रामचरितमानस। श्री माने सीता जी, जिस तरह श्रीमद् भागवत लिखा हुआ है, श्री शिव पुराण लिखा हुआ है, श्री सत्यनारायण लिखा हुआ है। जहां जहां श्री का संबोधन आया है प्यारे, वो माता के लिए आया है। श्रीमद् भागवत में शब्द श्री आया है, वो राधा रानी है। श्री सत्यनारायण में श्री शब्द आया है, वो लक्ष्मी जी हैं। लेकिन यहाँ श्री रामचरितमानस में श्री जो शब्द आया है वो श्री सीता जी हैं। श्री राम चरित, राम कौन? भगवान श्री राम। चरित्र माने उनका जीवन चरित्र, मानस माने सरोवर, सरोवर में जिनका जीवन चरित्र समाया हुआ है वही श्री रामचरित मानस है। लेकिन अब हमें थोड़ा सा प्रकाश डालना है कि श्री राम अपने जीवन में क्या करते थे। सबसे पहले जब छोटे छोटे श्री राम भगवान थे, उनके और भाई थे भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। चारों भाई प्रातः काल उठते, माता पृथ्वी को नमन करते, मंदिर जाते, गुरुओं की वंदना करते, आश्रम में जाकर के सेवा करते, अपने हाथों को देखते बोलते कराग्रवस्ते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन आज उल्टा हो गया है उसका। क्या हो गया है? सबसे पहले बच्चे उठते हैं भाई, उठ करके सबसे पहले हाथ जाता हमारा मोबाइल पर। तो मैंने अपने ही कवित्व में लिखा है, गुरुजी ने भी मुझसे कहा था कवित्व बहुत अच्छा सुंदर लिखा है, तो उसके ऊपर मैंने कवित्व लिखा है कराग्रे बसते एंड्रॉइड। मोबाइल क्या है कि एंड्रॉइड मोबाइल है। पहले सादा चलता था तब मैं लिखा था, तब फोन लिखता था मैं, अब मैंने एंड्रॉइड कर दिया है शब्द वहां। कराग्रे बसते एंड्रॉइड कर मध्य तू व्हाट्सअपम। सबसे पहले जब लॉक खोलेंगे तो व्हाट्सएप को ध्यान आएगा किसका मैसेज आया है। और करमूले तो फेसबुकम, और जब व्हाट्सएप समाप्त होगा तो फेसबुक पर देखेंगे खोल करके। और तो प्रभाते मोबाइल दर्शन। और यही कारण क्या होता है जब मोबाइल को हम देख लेते हैं और कहीं कभी कभी देखा बैसाख के महीने में आंधी तूफान आते तो लाइट गुम हो जाती है, तो मोबाइल ऑफ होने वाले होते हैं, कुछ हो जाते हैं। लेकिन हम विद्यालय जाते हैं तो पढ़ाई में हमें सबसे पहले प्रार्थना सिखाई जाती है, इतनी शक्ति हमें दे न दाता।
लेकिन वो शक्ति नहीं मांगते हो। क्या कहते हैं मोबाइल को लेकर के, इतनी शक्ति हमें दे न डाटा। अगर कहीं सिग्नल कमजोर आ रहे हो तब देखो इनको, इतनी शक्ति हमें दे न डाटा, काल का सिग्नल कमजोर होना। अब कौन सी शक्ति मांग रहे हैं? 5G शक्ति हमें दे न डाटा और काल का सिग्नल कमजोर होना, और हम रहे रंग में हर कदम आपसे। ओ सोहना ओ सोहना ओ मोहना ओ सोहना ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। सभी बोलो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो। जोर से गाइए। तुम चंदन बनो मैं पानी बनो। जय हो। क्या बात है। अब 5G हो जाओ है ना, गुरुजी ने बताया था कि मुझे 5G नेट दे दो, तो केवल देखते ही चल जाओ, स्टार्ट हो जाए है ना। हम मस्तक पे मिलेंगे।